जय हिंद दोस्तों। शेयर मार्केट एक ऐसा समुद्र है जहां हर कोई व्यक्ति पैसा लगाना चाहता है और कमाई करना चाहता है। आपको पता होगा शेयर मार्केट के अंदर टेक्निकल और फंडामेंटल का तो एक इंपॉर्टेंट रोल होता ही होता है। इसके साथ में ही जब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना बजट इंट्रोड्यूस करती है, बजट आपको पता होगा 1 फरवरी को हर साल आता है, तो इस बजट के अंदर बहुत सारे दोस्तों पैसा अलॉट किया जाता है अलग अलग मिनिस्ट्री को, अलग अलग डिपार्टमेंट को। उसके हिसाब से बहुत सारे शेयर्स में उतार चढ़ाव आ जाती है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों 9 ऐसे शेयर हम डिस्कस करने वाले हैं जिनके अंदर अगर आप पैसा लगाते हैं, पैसा लगाना या नहीं लगाना टोटली आपका डिसीजन है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर बजट के अंदर इनको अच्छा पैसा मिल जाता है तो यहां पर आपको दोस्तों अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आपके पैसे के अंदर अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो मेक श्योर करें इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। टॉप 9 ऐसे शेयर हम डिस्कस करने वाले हैं जो बजट से इमीडिएटली पहले या इमीडिएटली बाद में आपको अच्छा रिटर्न देने की हैसियत रखते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों इन शेयर्स के बारे में जान लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बजट आपको पता होगा हर साल आता है और इसको एक तरह से फेस्टिवल की तरह यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। 2025 का बजट आने वाला है, उससे पहले हम आपको कुछ ऐसे बेस्ट स्टॉक बताने वाले हैं जिनके अंदर अगर आप पैसा लगाते हैं तो अच्छी रिटर्न देखने को मिल सकती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको शेयर बताए गए हैं ये बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन इसको ना लें, इसको आप अपने विवेक के हिसाब से ही आपको डिसीजन लेना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1 फरवरी 2025 को हमारी निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री है वो हमारा बजट पेश करने वाली हैं। ह्यूज फंड एलोकेशन होता है, आपको पता होगा 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ इस तरह से आपको फंड दिए जाते हैं अलग अलग सेक्टर्स को। अब हम सेक्टर्स की बात करेंगे दोस्तों। पिछले साल का जो बजट था वो इलेक्शन का बजट था, बहुत सारा दबाव होता है किसी को पैसा देना है, किस स्टेट को ज़्यादा देना है, लेकिन इस साल का बजट है ये आपके शेयरों को और रिटर्न्स को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाने की कोशिश करेगा। सबसे पहले मैं बताऊं रेलवे का बजट पहले अलग आता था लेकिन अब रेलवे के बजट को भी मर्ज कर दिया है, तो रेलवे के सेक्टर को काफ़ी पैसा यहाँ पे दिया जाता है। इंफ्रा के अंदर, डिफेंस के अंदर, फर्टिलाइजर, एनर्जी, AI, सेमीकंडक्टर और सबसे ज़्यादा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल EV के अंदर भी अगर आप कोई भी ऐसा अच्छा स्टॉक आपको मिलता है तो उनके अंदर भी आप अपना पैसा लगाने का सोच सकते हैं। IRCTC इंडियन रेलवे की एक ऑथराइज मेल है दोस्तों, ये वेबसाइट है, ये कंपनी है जिसके अंदर आपने कहीं से भी किसी भी कंपनी से भी अगर आपने रेलवे की टिकट बुक करानी है तो आपको IRCTC का पासवर्ड देना पड़ता है। तो ये बेस्ट रेलवे का मोनोपोली स्टॉक है। इसका 52 वीक हाई दोस्तों ये 1138 रुपये तक जाके आया था, लेकिन अभी 770 80 90 रुपए के लगभग घूम रहा है, तो इसके अंदर 1500 रुपए तक जाने की पोटेंशियल है। अगर आप कीप इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पैसा लगा के रखते हैं तो अच्छे रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। NHPC दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के अंदर काम करता है, 119 रुपये तक जाकर के आया है ये, अब 80 रुपये के लगभग आपको मिल जाएगा, तो इसके अंदर भी अच्छी रिटर्न देखने को मिलती है। एक ही मंत्र है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप यहाँ पे अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का एक बेनिफिट ये है कि 1.25 लाख रुपये तक का कैपिटल गेन है वो भी आपका माफ़ हो जाएगा अगर 12 महीने तक किसी भी शेयर को रखते हैं इस तरह से। IRCON ये भी रेलवे का एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है दोस्तों, ये 52 वीक हाई 352 चला गया था, अब 200 रुपये के लगभग आपको मिल जाएगा। इसको भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं, अच्छी रिटर्न यहाँ पे मिल सकती है। बैंकिंग के अंदर काफ़ी सारे सेक्टर्स होते हैं दोस्तों जो अलग अलग काम अपना करते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसे कि CBI बोलते हैं, 77 रुपये का शेयर जाकर के आया है, अब 53 पर घूम रहा है। अगर आपको 53 से भी 100 लेके जाता है तो आपका पैसा डबल होने की संभावना रहती है, इसके अंदर आप पैसा लगाने का सोच सकते हैं। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, इंडियन रेलवे को जो फाइनेंस देता है दोस्तों, ये रेलवे का बेस्ट स्टॉक है, बहुत ही कम रेट से ये चला हुआ था, 229 जाकर के आया, 225 से अब आपको 150 के लगभग ये मिल रहा है। यहाँ पर भी अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। NHPC फिर से दोस्तों हाइड्रो पावर का ये कंपनी है, 118 रुपये तक जाकर आई थी, 80 रुपये के लगभग घूम रही है। ये आपको 52 वीक का पिछले जो 1 साल का हाई आपको बताया जाता है, और यहाँ पर भी अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा लगाकर सोचते हैं तो अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। RVNL ये फिर से रेलवे का एक बेस्ट स्टॉक है, 647 जाकर आया था, 425 घूम रहा है, 400 से अगर 800 भी जाता है तो आपका पैसा डबल होने की संभावना रहती है, लेकिन आपको अपने विवेक से ही डिसीजन लेना है। हुडको है दोस्तों, ये हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक है, 354 जाकर के आया था, 226 के आसपास घूम रहा है, तो यहाँ पर भी आप लॉन्ग टर्म के
अंदर इन्वेस्ट करें तो अच्छी रिटर्न देखने को आपको मिल सकती है। इसके बाद में सुजलोन के बारे में कौन नहीं जानता होगा दोस्तों। ये कितना पेनी स्टॉक था, छोटी सी कंपनी थी, एनर्जी स्टॉक की कंपनी है, 86 रुपए जाकर के आया है और ये 63 के करंटली आपको प्राइस पे मिलने की संभावना यहाँ पे है। यहाँ पर भी अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहते हैं तो अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। कोचीन शिपयार्ड ये भी एक ऐसा खतरनाक दोस्तों शेयर है जो बोला जाता है जब भी इसके अंदर गिरावट आती है, करेक्शन आती है, आप अपनी एवरेज करें, पैसा लगाएं। 2979 लगभग 3000 के लगभग जाकर के आया था, अब 1500 के लगभग में आपको आधे रेट में मतलब 50% डिस्काउंट में आपको ये शेयर मिल रहा है। यहाँ पर आप पैसा लगाने की सोच सकते हैं। फिर से अगर आपका अपना हाई भी बनाता है तो ये आपको डबल रिटर्न देने की ये क्षमता रखता है। कोचीन शिपयार्ड में पैसा लगाने का सोच सकते हैं। टाटा खुद के अंदर एक ब्रांड है दोस्तों, टाटा मोटर्स हैं, टाटा पावर हैं, टाटा के काफ़ी सारे शेयर हैं, आप आंख बंद करके भी ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल 1180 वाला शेयर 754 रुपए के लगभग घूम रहा है। इसके अंदर टाटा के अंदर भी मोटर्स है, ये काफ़ी सारी आने वाले टाइम में भी एडवांसमेंट करने वाले हैं। लेकिन फिर से आपको हर बार की तरह बताते हैं, पैसा लगाने से पहले खुद की स्टडी, खुद का रिसर्च जरूर करें और फिर उसके बाद ही आपको मार्केट में पैसा लगाना है ताकि आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा सेफ रहे, सिक्योर रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट करते रहें और तरक्की करते रहें। आपकी तरक्की में ही हमारी तरक्की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आती रहेगी। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो पैसा लगाने की सोच रहा है लेकिन उनको पता नहीं था कि कहाँ पैसा लगाऊं। लॉन्ग टर्म में पैसा लगा के छोड़ देंगे तो बड़ी ही अच्छी बात है दोस्तों। इंट्राडे एफ&ओ से आपको बचना है क्योंकि बिना नॉलेज के आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नुकसान खाएंगे। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, किसी टॉपिक पर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।